नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड छात्रों की जो समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक विभिन्न राज्यों से जो नई अपीलें हैं वह दाखिल हो रही हैं और बीएड छात्रों को सिरे से बाहर करने की मांग की गई है। दोस्तों, यूपी पेट 2023 नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई एक और खबर, शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे छात्रों के लिए बुरी खबर है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ देखते हैं, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इस पुस्तक में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और 6 सॉल्व्ड पेपर रखे गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से संपूर्ण गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, जिसमें आपको 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले के बाद से बीएड छात्र प्राथमिक में एंट्री नहीं ले सकते हैं और बस इसी मामले को लेकर, इसी ऑर्डर को लेकर लगातार जो नई नई याचिकाएं हैं वो दाखिल की जा रही हैं। पहला मामला छत्तीसगढ़ से निकल के आया, जहां पर बीएड छात्रों के नियुक्ति पत्रों पर रोक लगा दी गई है और बीएड छात्र सिरे से बाहर हो गए हैं और बीएड छात्रों को एक्सक्लूड करते हुए जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी जारी किया जा चुका है। अब दूसरा मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और ये दूसरा मामला उत्तर प्रदेश से क्या कह लें, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। इसमें बीएड छात्रों को बाहर करने के लिए एक नई याचिका दाखिल हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और फाइनली जो सुनवाई है पहली वो भी देखने के लिए मिली है। और दोस्तों, ये जड़ काटने का काम है, मतलब जड़ खत्म कर दी जाए तो बाद में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये जड़ है दोस्तों, है सीटेट। जी हां दोस्तों, जिन्होंने सीटेट दिया है उनके रिजल्ट को रोकने और साथ ही साथ जो परीक्षा परिणाम है उसको निरस्त करने के लिए नई याचिका दाखिल हुई है और ये कहा गया है कि सीटेट के जो भी प्रमाण पत्र हैं बीएड छात्रों के वो रोक दिए जाए और उनको निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। 6 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई, 20 अगस्त को हुई थी परीक्षा। तो बीएड धारकों की प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। याची के वकील हैं शकील खान। इनकी ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विकास कुमार ने बुधवार की अदालत सुनवाई कर रही है। तो याची की अधिवक्ता तान्या पांडे ने दलील दी है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त को हुई पात्रता परीक्षा में शामिल हुए हैं उनको जो है परिणाम को रोक दिया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में देखा जाए तो शामिल होने की योग्यता में भी संशोधन करने की मांग की है कि नेक्स्ट जो सीटेट आए उसमें भी जो बीएड छात्र हैं उनको बाहर किया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी, इसका मतलब यही है, एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से पेश वकील एचएन पांडे ने याची की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया। कहा कि याची व्यथित पक्षकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, लेकिन इस स्तर पर पात्रता परीक्षा और उसके परिणाम से वंचित किया जाना उचित नहीं है। लंबित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 2021 में दिए गए निर्णय का हवाला देकर याचिका को निस्तारित करने की मांग की गई। तो एनसीटी की तरफ से जो एडवोकेट यहाँ पर शामिल हुए उनका ये पक्ष था कि जो भी सीटेट के बीएड डिग्री धारक हैं उन्होंने
परीक्षा में अपीयर करने का हक पहले ही पा लिया था, क्योंकि जब फॉर्म भराए गए थे उस टाइम पर इनके निर्धारित योग्यताएं थीं। तो ऐसे में परीक्षा देने के अधिकार से, परिणाम जारी होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाँ, बाद में सर्टिफिकेट्स को इनवैलिड कर दिया जाए, जो संबंधित एजेंसी है जो चयन करेगी वो सीटेट के प्रमाण पत्रों को अवैध ठहरा दे, वो अलग सी बात है। क्योंकि जब विज्ञापन निकलेगा, कोई नया विज्ञापन, तो उसमें बीएड छात्रों को बाहर किया जाएगा। लेकिन फाइनली अभी देखा जाए तो जो प्रमाण पत्र हैं उनको जारी करना पड़ेगा और साथ ही साथ रिजल्ट के साथ बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल करना होगा। तो ये कुल मिला के दलील एनसीटी के एडवोकेट ने दी है। फाइनली 6 सितंबर को इस मामले में अगली जो सुनवाई है वो होगी। 6 सितंबर बहुत नज़दीक की ही डेट है। अब एनसीटी का क्लियरेंस अगर नहीं आता है तो मे भी एक आध डेट और लगे, क्योंकि एनसीटी का पक्ष यहाँ पर जानना आवश्यक है। दोस्तों, देखा जाए तो ऐसे छात्र जो उत्तर प्रदेश के हैं और शिक्षक भर्तियों के इंतज़ार में बैठे हैं, तो उनको इस साल कोई भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी और ना ही कोई भर्ती शुरू होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नए सेवा चयन आयोग के गठन में देरी। दोस्तों, देखा जाए तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और ना ही अब तक यह तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहां बनेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। इसके पीछे की वजह दोस्तों ये है कि अभी कम से कम 3-4 महीने का समय लगेगा। इसका कारण ये है कि अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किया जाएगा और इसके नए आयोग का जो कार्यालय है वो बनाया जाएगा, रेनोवेशन होगा, सब कुछ कायदे से क्लियरेंस होगा, फिर जाकर के ये सुचारू रूप से काम करेगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं में 1 से 2 महीना अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में लग जाएगा और फिर देखा जाए तो नए आयोग के कार्यालय को रेनोवेट किया जाएगा उसके प्लेस में, और हो सकते है आवश्यकता पड़े तो उसको बनवाया जाए। तो इन सब में देखा जाए तो 4-5-6 महीना लग जाएगा और ये इस ऐसे में जो साल है खाली जाने वाला है। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में 1 साल से अधिक समय से अटकी है। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई। अब आवेदन कर चुके 1,14,000 अभ्यर्थियों को भर्ती होने का इंतजार है। वहीं पर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी 1 साल से अधिक टीजीटी पीजीटी फॉर्म भराए हो गया, लेकिन परीक्षा नहीं हुई है। और इस भर्ती में देखा जाए तो 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई भर्ती नहीं हुई है। ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो सकेंगी। आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरी होने में वक्त लगेगा और साथ ही अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। प्रयागराज में नए आयोग का नया कार्यालय कहां बनेगा यह भी अभी तय नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों अब अगले साल ही जो शिक्षक भर्तियां हैं वो शुरू हो पाएंगी या नई भर्तियां आ पाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें यूपी SSSC पेट 2023 एग्ज़ाम की, तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर और नवंबर महीने में आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कराने की कवायद है वो की जा रही है। फाइनली जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म है वो 30 अगस्त है, तो उसके पहले पहले आप लोग ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लें। अब दोस्तों क्रिटिकल टाइम चल रहा है, क्योंकि आवेदन अगर आप अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में आपके लिए दिक्कतें होंगी, सर्वर में समस्याएं आ जाती हैं, जैसा कि आपने updled.gov.in सर्वर पर देखा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।